कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट की सफाई विधि समझाओ इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, साबुन का अणुसूत्र C17H35 COONA और अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट का अणुसूत्र C15H31 SO3Na होता है। इसका अर्थ होता है कि साबुन का अणुसूत्र C17H35 COONA और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का अणुसूत्र C15H31 और SO3Na होता है। अगला पॉइंट, साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट की अणुरचना में दो भाग होते हैं। एक आयनिक भाग जो जल से प्रक्रिया करता है यानी कि जल की तरफ आकर्षित होता है, और दूसरा कार्बन श्रृंखला वाला भाग जो तेल से प्रक्रिया करता है। इसका अर्थ ये होता है कि साबुन और डिटर्जेंट में अगर उनकी हम अणु संरचना देखें तो यहाँ पर C17H35 COONA और अपमार्जक की अणु रचना C15H31 SO3Na है। तो दोनों की अगर हम अणुसूत्र यानी उनकी अणु रचना देखें तो उसमें दो भाग है। एक ये COONA यानी आयनिक भाग है, पर जो जल से प्रक्रिया करता है यानी जल में ही रहता है, और दूसरा C17H35 यानी कि जो कार्बन की श्रृंखला वाला भाग है जो तेल से प्रक्रिया करता है यानी तेल की तरफ आकर्षित होता है। अगला पॉइंट, इसलिए मैल पर साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के जलीय विलयन को लगाने पर आयनिक भाग पानी में ही रह जाता है और कार्बन श्रृंखला वाला भाग मैल की ओर जाता है। इस प्रकार पानी में इमल्सन यानी झाग उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जब हम मैल पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का जलीय विलयन लगाते हैं तो जो उसका आयनिक भाग है, जैसे कि COONA और SO3Na, ये उसका आयनिक भाग है, तो ये दोनों भाग पानी में ही रह जाते हैं और उसका कार्बन श्रृंखला वाला भाग यानी C17H35 अथवा C15H31 कार्बन श्रृंखला वाला जो भाग है वो मैल की तरफ आकर्षित होता है यानी मैल से प्रक्रिया करता है, इसलिए मैल से जुड़ जाता है। इस प्रकार पानी में इमल्सन यानी झाग उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग मैल से जुड़ा होता है, इसलिए मैल को खींचकर पानी में ले आता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। इसका अर्थ होता है कि साबुन में C17H35 और डिटर्जेंट यानी अपमार्जक में C15H31 ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है जो मैल से जुड़ा होता है। वो मैल को खींचकर पानी में ले आता है, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। तो फिर से कि साबुन और डिटर्जेंट की अणु रचना देखी जाए तो यहाँ पर साबुन का अणुसूत्र है C17H35 COONA और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का अणुसूत्र है C15H31 SO3Na। तो दोनों के अणुसूत्र को देखा जाए तो दोनों के अणुसूत्र में दो भाग हैं। एक है COONA और दूसरा भाग है C17H35। उसी प्रकार से डिटर्जेंट में एक भाग है SO3Na और दूसरा भाग है C15H31, यानी कि दोनों के अणुसूत्र में दो भाग हैं, एक COONA और इसमें SO3Na, जिसे आयनिक भाग कहेंगे। यह आयनिक भाग जल से प्रक्रिया करता है यानी जल की तरफ आकर्षित रहता है, और दूसरा है C17H35 अथवा C15H31, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है जो तेल अथवा मैल से प्रक्रिया करता है। इसलिए जब हम साबुन अथवा डिटर्जेंट का जलीय विलयन मैल पर लगाते हैं तो जो उसका आयनिक भाग है COONA
अथवा SO3Na वो पानी से प्रक्रिया करता है अथवा पानी से आकर्षित होने के कारण वो पानी में ही रह जाता है, जबकि C17H35 अथवा C15H31 जो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है वो मैल से अथवा तेल से प्रक्रिया करता है, यानी उसकी तरफ आकर्षित होता है, इसलिए वो मैल से अथवा तेल के साथ जुड़ जाता है। और ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो भाग है वो मैल से जुड़ा होने से मैल को खींचकर पानी में ले आता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। इस प्रकार कपड़े पर से मैल दूर होती है और कपड़े पर से मैल दूर करने की विधि को प्रक्षालन विधि कहते हैं, जिसे सफाई विधि भी कहते हैं। थैंक यू।